गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है ना? खाना खा के हो गया? ठीक है, तो आप मैं समझता हूँ कि आप हाथ मुंह धो के बैठे हो। आपका हिंदी का अभी टास्क शुरू होने जा रहा है। हम देख रहे थे क्रिमिज की गेम, जिसकी लेखिका है शांता कुमारी जैन। ये पाठ हमने पूरी तरह से समझाया है, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया है, क्योंकि ये गेंद और क्रिकेट के खेल के बारे में ये गेम कहानी है। तो आपको खेल तो बहुत अच्छी तरह से पसंद आता है, क्योंकि आप अच्छी तरह से क्रिकेट भी खेलते हो और बॉल आपका अच्छा खिलौना है, इसलिए आपने ठीक तरह से समझा है। करीबन 5-6 इसके ऊपर हमने निकाले हैं, तो आपको पाठ अच्छी तरह से समझा है। अभी हम पिछले पार्ट को कुछ इसके क्वेश्चन आंसर देखे थे, यानी कि सवाल जवाब देखे थे। तो उसमें से किसी से कहा, मैंने किताब के बाहर के कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे, सवाल आपको दिए थे, तो आपने वो भी ठीक तरह से देखा है। बाहर लू चल रही है, ये किसी से कहा था, तो माँ ने दिनेश से कहा था। दूसरा किसने कहा था मुझे एक गेंद मिली है, ये लाइन किसने कहा था? दिनेश ने सभी दोस्तों से कहा था। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा, दीपक ने दिनेश से कहा था। तो ऐसे कुछ सवाल पिछले पीरियड को हमने देखे थे। अभी हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखने जाते हैं, सवाल देख रहे हैं। देखो सवाल मैंने और उसके आंसर भी लिखे हैं, क्योंकि हम लिखते समय कुछ गलत लिखते हो या जो लाइन की रचना है वो क्रम थोड़ा इधर उधर करते हो, इसलिए मैंने वो आपको समझाने के लिए, वैसे तो मैं देने वाला नहीं था ये लिख के, वो आपको ही लिखना था। इतना अच्छी तरह से पाठ मैंने आपको समझाया ही नहीं। तो ये सवाल जो है उसके जवाब जो है वो आपको देना आना चाहिए। तो आप अपने होमवर्क में या CW में कुछ गलत ना लिखे, इसलिए कुछ शुरुआत में आपको कुछ समझाने के लिए मैं कुछ सवाल और जवाब इधर लिख के रखा है। ये पाठ अपने पाठ के नीचे नहीं है, पाठ के बाहर के मैं दे रहा हूँ। ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे ही सवाल है। दिनेश को गेंद कहाँ मिली? अभी देखो सवाल क्या है, कहाँ? दिनेश को गेंद कहाँ मिली? कहाँ की जगह पे जो लिखने का है, कहाँ के जगह पे किधर मिली है वो जगह लिखने की है। समझ में आया? इतना ही इसमें चेंज है, तो पूरा लिखने का है। दिनेश को गेंद दिनेश को गेंद कहाँ की जगह पे मैंने क्या लिखा है? देखो बगीचे में एक गड्ढे के ऊपर पड़ी मिली। आपके आंसर कैसे होने चाहिए? इस सवाल के जवाब कैसे होना चाहिए? दिनेश को गेंद कहाँ मिली? तो दिनेश को गेंद कहाँ की जगह पे मैंने लिखा है? बगीचे में एक गड्ढे के ऊपर पड़ी मिली। अभी गड्ढे को किसने बनाए थे? एक बड़े घूस ने गड्ढे बनाए थे, उसके ऊपर वो गेंद पड़ी मिली। दूसरा सवाल के ऊपर चलते हैं हम। बच्चों ने खेलने के लिए क्या बनाया हुआ था? क्या बनाया हुआ था? अभी क्या इसकी जगह पर जो क्या बनाया था आपको तो मालूम है, बताओ क्या बनाया था? प्रांजल बता, क्या बनाया था बच्चों ने खेलने के लिए? कौन है? शिवम बता सकता है? तू बता। बराबर, एक क्लब बनाया हुआ था, ठीक है ना? जैसे आप भी अपना गुट बनाते हो, फुटबॉल की आपकी टीम है, सचिन सर खेलने के लिए ऐसे टीम बना देना, छोटा तुम्हारा एक 10 का 11 का ऐसा 3-4 एक क्लास में 35-40 बच्चे हैं, तो 4 ऐसा ग्रुप बनाते हैं, तो उसे ही दल बोलते हैं। या तो बच्चों ने खेलने के लिए क्या बनाया हुआ था? तो क्लब बनाया हुआ था। क्लब, इधर देखो क्या की जगह पर सिर्फ क्लब आएगा, तो सवाल उसका आंसर कैसा आएगा? बच्चों ने खेलने के लिए एक क्लब बनाया हुआ था। वो किताब में है, ऐसी लाइन पूरा दोहराना नहीं। तीसरा
सवाल है, गेंद हथियाने के लिए दीपक किसका सहारा ले रहा था? दीपक जो था वो चालाक लड़का था और उसकी गेंद तो थी नहीं, लेकिन वो अपनाना चाहता था। तो वो अपना बनाने के लिए, गेंद को अपना बनाने के लिए क्या कर रहा था? किसका किसका सहारा ले रहा था? वही चीज को इधर ले, किसका सहारा, जिसका उन्होंने सहारा लिया था उनके इधर नाम आएंगे। तो कैसा लिखा है? गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर, ये देखो पहला नाम आया, और सुनील का सहारा ले रहा था। ऐसे पूरा लाइन में उसका आंसर लिखना है। चौथा और अंतिम सवाल है, किरमिच की गेंद, किरमिच की गेंद कहानी की लेखिका कौन है? इधर ऊपर भी मैंने लिखा है लेखिका का नाम, तो उसका आंसर देते समय कैसे लिखा है? किरमिच की गेंद, किरमिच, किरमिच किरमिच, की गेंद गेंद, कहानी 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 की, किरमिच की गेंद कहानी की लेखिका कौन के लेखक है? वो लेखिका का नाम लिखा है शांता कुमारी जैन। शांता कुमारी जैन है, ऐसा लिखा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, तो वो बड़ी आसमी है, तो उसको थोड़ा सा आदर देना चाहिए। तो आदर के लिए मैंने क्या लिखा है? शांता कुमारी जैन जी। शांता कुमारी जैन जी इस पाठ की या कहानी की लेखिका है। ठीक है, तो मैं ऐसे और एक सवाल आपको दे रहा हूं, उसका जवाब तुम खुद लिखना है। हाँ, तो ये मैं रब करता हूं, तो आपको थोड़ा वीडियो पॉज करके ये आंसर लिख लीजिए। ठीक है, जो एक सवाल है वो किताब में नहीं है। ये जो सवाल मैंने आपको दिए थे 4, वो किताब में नहीं है, किताब के बाहर के हैं। ऐसा ही एक सवाल, बाकी सवालों के मैंने आंसर इधर लिख के दिए थे, वही आपको लिखने का है। लेकिन ऐसा एक सवाल दे रहा हूं मैं, उसका आंसर जो है या सवाल जो है उस क्वेश्चन का, वो आपको खुद लिखना है। देखो, अंतिम में गेंद के साथ क्या हुआ? ये 5वां सवाल है, उसमें से अंत में गेंद के साथ क्या हुआ? अभी आपको मालूम है गेंद क्या हुआ? उछल के दरवाजा पार करके सड़क पे गई, और सड़क पे जा रहे एक स्कूटर में जालीदार टोकरी थी, उसमें जाके गिरी है। तो वहां से आगे गेंद के साथ क्या हुआ होगा, ये आपको आपके भाषा में लिखने का है। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूं। अभी रिक्त स्थान भरो। अभी रिक्त स्थान की कुछ क्वेश्चन है, मतलब डॉट डॉट आएगा उधर, देखो। हाँ, ये क्वेश्चन भी आपको आप लिख ले, अंत में गेंद के साथ क्या हुआ। इसका आंसर तुम्हें देने का है, क्या हुआ होगा। मैंने आपको बताया है, स्कूटर वाले ने अपने बच्चों को दिया हुआ, तो बच्चे खुश होकर खेलते गए होंगे। ऐसे ही जो तुम्हारा जो आंसर है वो आना चाहिए, तुम्हारी भाषा में लिखो। और अभी देखो, ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मतलब कुछ स्थान मैंने ऐसे ही छोड़े हैं। मैं क्या दे रहा हूं, ये किताब में नहीं है, समझ रहे हो ना? किताब के बाहर के सवाल है, इसके आंसर तुम्हें देना है। रिक्त स्थान भरो।
बारामती की दिनेश डॉट डॉट की जीप सरकाकर डॉट डॉट की ओर भागा। देखो कैसे दिनेश की जीप सरकाकर की ओर भागा। अभी बताओ दिनेश रिक्त इधर की चीख सरकाकर की ओर भागा। दो शब्द इधर आने वाले हैं, इधर एक आएगा इधर एक आएगा। तो यहां पहले क्या आएगा कौन बताएगा? श्रावण बताइए क्या है? बुक है ना आपके सामने, कौन? सुहानी। सुहानी बता दो। ठीक है, दिनेश बरामदे, इधर आएगा पहला शब्द है बरामदे की चीख सरकाकर। इसको अंडरलाइन करो ठीक से। बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की बगीचे की ओर भागा। आपको लिखना है ना, मेरे साथ लिखो, नहीं तो बाद में ये वीडियो पोस्ट करके लिख लो। दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा वाक्य है छेद की डॉट डॉट से लेकर नीचे तक। दूसरा इधर रिक्त स्थान है चीख चिल्ला रही थी, चिल्चिला रही थी। छेद की से लेकर नीचे चिल्चिला रही थी। देखो प्रायम बता दे तुम, छत की इधर रिक्त स्थान है यानी कि डॉट डॉट से लेकर नीचे तक तेज डॉट डॉट चिलचिला रही थी। रंजन बता रहा है? हाँ बता। ठीक है, क्या छेद की मुंडेर से छेद की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। हाँ ठीक है, अभी इसके आगे के दो मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप लिख लो। अब तो सुनील दीपक और डॉट डॉट का गुट मजबूत होने लगा था। फिर से एक बार बता रहा हूं। अब तो सुनील, या तो किताब में अंडरलाइन करके ले लो इसको। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का, अभी मैंने इधर इसका जवाब भी बता दिया, सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। दूसरा एक लाइन है, जब तक पक्का सबूत, ये सबूत ये रिक्त स्थान है, मतलब डॉट डॉट आएगा उधर। जब तक पक्का डॉट डॉट नहीं मिलेगा मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। लिखा?
अभी लिखो, नहीं तो अपनी किताब में उसको अधोरेखित करके रखो, यानी कि अंडरलाइन करो उसको। अब हम चलते हैं किताब के नीचे दिए हुए सवाल जवाब के यहाँ, ठीक है। तो कल हमने कहानी की बात जो है उसके ऊपर क, ख और ग ये दिया है, ये सवाल देखे थे हमने कल। क्या क्या दिया है? दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहा हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? तो दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? एक तो अपने घर में देखा है, नहीं तो पड़ोस के घर में देखा है, नहीं तो दर्जी के घर में देखा है। दूसरा सवाल है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। इस लाइन के ऊपर से है, दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश क्रिकेट की गेंद या क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? क्योंकि दिनेश क्रिकेट खेलता था, उसको तुम फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल की आवाज दीवार पे आके टकराती है, तभी आवाज पहचानने में आता है ना, धम, पता चलता है फुटबॉल है। वैसे ही दिनेश क्रिकेट हमेशा खेलता था, इसलिए उसको पता चला कि ये क्रिकेट की गेंद है या क्रिकेट की गेंद है। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? क्योंकि उसको वो गेंद अपनी बनानी थी, ठीक है। गेंद किसकी? इस लाइन पे देखते हैं, दीपक ने गेंद को अपना बनाने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। एक तो झूठ बात बताई कि मेरी 5 महीने पहले गेंद हुई थी। दूसरी बात बताई कि मेरे भाई के शादी के टाइम छत पर से गिरी थी। और तीसरी बात, मेरे गेंद पे ऐसे ही लाल रंग की बिंदी थी। और उसके आगे भी जाके उसने कहा था, तुम चाहते हो तो मैं मेरे पापा से बोल के कहलवाता हूँ कि ये गेंद दीपक की है। ऐसे अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते या किसे देती, ये भी बताओ कि तुम ये फैसला किन बातों को ध्यान में रख के करते। तो एक तो दिनेश जो लड़का था वो शरीफ था, और दीपक जो था वो बड़ा चालाक लड़का था। उसकी गेंद तो थी नहीं, लेकिन वो अपना बनाना चाहता था उस गेंद को, तो दिनेश को देने का सवाल ही नहीं था। मैं देना चाहता तो दीपक को गेंद देने का सवाल नहीं आता था। गेंद तो दिनेश के पास भी रहना चाहिए था, क्योंकि उसको मिली थी और गेंद नहीं थी, और दीपक उसको झूठ मूठ कुछ भी बोल के अपना बनाना चाहता था। अभी देखो आगे चलते हैं, गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच कर बताओ। हाँ, गेंद कहाँ चली हो गई? स्कूटर में तो गिरी है, स्कूटर तो जालीदार टोकरी थी, उसमें जाके गेंद गिरी है। और गेंद कहाँ गई होगी आगे? तो स्कूटर वाले के घर में गई होगी। जब उसने उस टोकरी का सामान निकालना चालू किया होगा, तभी उसको गेंद मिली होगी। अब गेंद के उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, क्या हो गया होगा? एक तो स्कूटर वाले ने वो गेंद अपने बच्चों को खेलने के लिए दी होगी, बच्चे बड़े खुश हो गए होंगे और खेलने लेके गए होंगे, ठीक है। आप अपने मन का भी इसमें इसका सवाल का जवाब दे सकते हो, अपनी भाषा में लिखो, वो अच्छा रहता है। अभी देखो, पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है, तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज ले। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो, बताओगी या बताओगे? लड़के बताओगे और लड़कियां बताओगी, बराबर। क्या क्या बताओगी? आप ये समझो कि तुम्हारी कुछ चीज है वो घर में ही खोई है, आपको बार बार ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। तो तुम क्या कर रहे हो कि अपने दोस्त लोगों को बुला रहे हो घर पे और उनको बोल रहे हो कि मेरी ऐसी ऐसी चीज मैंने घर में कहीं पे रखी है, मेरे को मिल नहीं रही है। तो उसके बारे में कुछ जानकारी देने के लिए वो कैसी है,
कौन सी रंग की है या दिखने में कैसी है, उसके ऊपर क्या क्या निशानियां हैं, इतना तो बताना पड़ेगा ना, तभी अपने दोस्त उसको ढूंढने में आपको मदद कर सकते हैं। तो इतना आपको क्या क्या करने वाले हैं आपको इसमें लिखने के नीचे 4-5 लाइन दिया है, वो 5 लाइन में आपको लिखना है। अभी समझो कि आपकी कोई जरूरी चीज है, आप कहीं बाहर जा रहे हो और वो आपको लेके जाना है। समझो बाहर में बहुत बारिश चल रही है, आप 2-4 दोस्तों को मिलके बाहर बाजार में जाना है या कुछ लाने जाना है, बाहर बारिश में जाना है। और समझो नील की छाता घूम गई है और नील के साथ जा रहा है पृथ्वीराज, जा रहा है हर्षिता, जा रही है, तो अगल बगल में रहते हैं। तो नील क्या कर रहा है, हर्षिता और पृथ्वीराज को बुलाएगा घर में और उनको बोलेगा कि देखो मेरा एक लाल रंग का छाता है, उसमें हरा कलर भी है और वो घूम गई है, उसको ऐसा छोटा सा बटन है, इतना तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो और काले रंग का छाता निकालेंगे। वो तुम्हारा सही चीज मिलने के लिए उसके ऊपर क्या क्या है, क्या निशानी है, उसका कलर क्या है, वो कितनी बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, वो फोल्ड वाली है या लंबी है, वो छाता आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ही समझो आप खुद तय करो कि कौन सी चीज आपकी खोई है। अगर किसी की सच में भी खोई है तो अच्छा है, सच में कुछ खोया है। समझो आपको क्रिकेट खेलना जा रहा है और आपकी बॉल घर में मिल नहीं रही है, तो आप तो आपके दोस्तों को बुलाएंगे और क्या बोलेंगे कि मेरी ऐसी व्हाइट कलर की गेंद है और रबर वाली है, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, तो थोड़ा ढूंढो इधर उधर, मैंने किधर रखी होगी। तो ये सवाल का जवाब आप अपने भाषा में लिखना है। तो आज के लिए इधर ही रुकते हैं, फिर मिलेंगे कल के दर्शिका में। धन्यवाद। घर में रहो, खुश रहो, आपका दिन अच्छा बीते।